Hello students, welcome back you all in our next session. Yesterday I taught you first chapter of Hindi first and today I am going to teach you Hindi second, that is व्याकरण. Let's start. पाठ 1 भाषा और लिपि. लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट. भाषा क्या होती है? हमें इस चैप्टर में ये जानना है कि भाषा होती क्या है. जब भी हम किसी से बात करते हैं या किसी के सामने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या होता है जानना? भाषा. अगर हम कहीं पे रह रहे हैं किसी के साथ या किसी राष्ट्र में, यदि हमें उस राष्ट्र की भाषा का ही ज्ञान नहीं होगा तो हम ना वहाँ के लोगों के साथ बातचीत कर पाएंगे और ना ही अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाएंगे. बेटा, भाषा क्या होती है? भाषा भावों व विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है, अर्थात भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों व विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भावों तथा विचारों को स्वयं समझते हैं. भाषा क्या होती है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा यदि हमें किसी को कुछ समझाना है, कहना है, तो वो हम भाषा के माध्यम से करते हैं. और अगर किसी दूसरे के भाव और विचार को स्वयं समझना है तो वो भी हम भाषा के ही माध्यम से करते हैं. तो भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा भावों व विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है, अर्थात भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों व विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भावों तथा विचारों को स्वयं समझते हैं. गेट इट? नेक्स्ट, भाषा के रूप. हम अपने भावों और विचारों को कितने प्रकार से लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं. पहला है कहकर, अर्थात बोलकर और सुनकर. दूसरा है लिखकर और पढ़कर. भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं. कितने रूप होते हैं? दो रूप. पहला होता है कहकर, अर्थात बोलकर और सुनकर. अगर हमें किसी को कुछ समझाना है या अपनी किसी बात को किसी दूसरे के सम्मुख रखना है तो हम उसको कहकर अर्थात बोलकर समझाते हैं. और अगर किसी दूसरे की बात को खुद समझना है तो उसको हम उसके द्वारा कहे गए वाक्यों को, शब्दों को सुनकर समझते हैं. तो हमारे विचारों के आदान प्रदान का जो पहला रूप है वो क्या है? कहकर, अर्थात बोलकर और सुनकर व्यक्त करना. दूसरा क्या है बेटा? लिखकर और पढ़कर. हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को खुद पढ़कर समझते हैं. ओके बेटा? कहकर और बोलकर तथा सुनकर, इस भाषा के रूप का हमारे पास दो उदाहरण हैं. जैसे राम कविता सुना रहा है. नेक्स्ट, श्याम कविता सुन रहा है. राम और श्याम दो दोस्त हैं जिसमें से राम क्या कर रहा है कि कविता सुना रहा है. राम अपने भावों को कविता के माध्यम से श्याम तक पहुंचा रहा है और श्याम क्या कर रहा है? श्याम कविता सुन रहा है. श्याम राम के भावों को कविता के माध्यम से सुनकर समझ रहा है. नेक्स्ट क्या है बेटा? लिखकर और पढ़कर. लिखकर और पढ़कर अपने भावों को प्रकट करने का जो दो उदाहरण है हमारे सामने वो क्या है? मैं पत्र लिख रही हूँ. नेक्स्ट, मेरा भाई पत्र पढ़ रहा है. मैं अपने भावों को कैसे व्यक्त कर रही हूँ? पत्र लिखकर. मैं अपने भावों को पत्र के माध्यम से व्यक्त कर रही हूँ और मेरा भाई मेरे भावों और विचारों को कैसे समझ रहा है? उस पत्र को पढ़कर. तो हमारा भाषा को व्यक्त करने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का जो दूसरा रूप है वो क्या है? लिखकर और पढ़कर. नेक्स्ट हमारा है बेटा भाषा के प्रकार. पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा. ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, म्यूट लैंग्वेज. मौखिक भाषा में हमारा क्या होता है? जब हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रस्तुत करते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या करना है, जब ये हम दूसरों को बोल कर बताते हैं तब वो हमारी कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा.
इसमें क्या क्या होता है, इसके उदाहरण क्या है? कहानी सुनाना, भाषण देना, फोन पर बात करना आदि। हम किसी को अपनी कहानी सुना रहे हैं, कोई भाषण दे रहा है, या फिर हम किसी से आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो हमारा मौखिक भाषा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है बेटा? लिखित भाषा। जब हम अपने भावों को लिखकर प्रकट करते हैं, हमारे मन में, हमारे अंदर क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसको जब हम किसी को लिख कर बताते हैं, किसी के सामने लिख कर प्रस्तुत करते हैं, वो हमारी लिखित भाषा होती है। इसका उदाहरण क्या है? पत्र लिखना, कंप्यूटर पर ईमेल करना, कविता लिखना आदि। नेक्स्ट क्या है? सांकेतिक भाषा, म्यूट लैंग्वेज। जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा। इसमें जब भी हम कभी रोड पर जाते हैं, तब देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस, जो यातायात पुलिस होती है, वो हमें दिशाओं का निर्देश कैसे देती है? इशारों से देती है, संकेत करके देती है। तो वो हमारा किस भाषा का उदाहरण है? सांकेतिक भाषा का। ओके चिल्ड्रेन, आपको इतना समझ में आ गया कि भाषा के रूप कौन कौन से हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। मैम ने जो आपको बोर्ड पर लिख के बताया वो हमारी लिखित भाषा थी, और जो मैम आपको बोल के बता रही है वो मौखिक भाषा है। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, इसको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, बाय।